2024 के इलेक्शन हुए हैं, इसको आप देखते कैसे हैं? मुकम्मल साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं या जुज़वी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं या मुकम्मल धांधली वाले इलेक्शन हो गए हैं? ये मैं नहीं कहूँगा कि धांधली वाले इलेक्शन हुए। मेरे ख्याल में अगर धांधली वाले इलेक्शन होते जी तो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते। अगर जैसा कहा जा रहा था कि जी बल्ले का निशान छीन लिया गया और अब कैंडिडेट्स जो है वो पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट्स इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने तकरीबन 95 के करीब सीटें उठाई हैं, तो उसमें फिर धांधली कहाँ से हुई? मैं समझता हूँ कि देखें, जब ये मेरा 8वां इलेक्शन है, जब भी मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, जो भी मैंने ये देखा है पाकिस्तान की तारीख में, हर इलेक्शन के बाद यही कहा जाता है कि जी धांधली वाले इलेक्शन हुए हैं, और ये एक प्रोसेस है, चलता रहेगा और ये शोर मचता रहेगा। अच्छा कबूल साहब, और इसी तरह 5 साल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी जीत की खुशी हुई, मजा नहीं आया। वो इसलिए चूंकि आपने ये दावा किया था कि इमरान खान को 30,000 वोटों से मैं हराऊंगा, तो आप जो जीते हैं तो 3,000 की लीड है सर सिर्फ आपकी। जो आजाद उम्मीदवार है उसको पड़ा 40,000 वोट, सॉरी आपको 40,000 वोट पड़ा, उसको 37,000 वोट मिले हैं। जमात इस्लामी ने भी 22,000 वोट ले लिया। तो वो कहाँ 30,000 लीड के दावे, कहाँ 3,000 से जीते? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये मैं आपको बताऊं कि ये सिचुएशन, जो हालात जब इलेक्शंस होते हैं ना, उस हालात को मद्देनजर रखते हुए बातें की जाती। जब इमरान खान के सामने मैं इलेक्शन लड़ रहा था, बाई इलेक्शन 1.25 साल, उस वक्त इमरान खान जो है वो मजलूम नहीं था, उस वक्त वो इतना पॉपुलर नहीं था। अब चूंकि वो जेल में है और निकाह के ऊपर भी जो है उसको सजा मिल गई है, तो वो एक मजलूम वोट के सूरत निकल आए लोगों को, एक सिंपैथी वोट जिसको कहते हैं। तो लोगों ने सिंपैथी में जो है उसको वोट दिए। यही हालात 5 साल के बाद नहीं होंगे। ठीक है, यही हालात ये इमरान खान के नहीं होंगे। ओके, हाँ, आपके हल्के में कहा था, तो ये एक हालात ऐसे। आपके हल्के में वोटर की 4,22,000 से ज्यादा, टर्न आउट 31% रहा। क्यों इतना टर्न आउट कम रहा सर? अगर हम पंजाब की बात करें, वहां पे ज्यादातर 50% रहा, कराची के दीगर इलाकों में ये 35 से 45% रहा। आपके इलाके में क्यों कम रहा? नॉर्मली जी 31 से 40% ही रहता है, मतलब इससे ज्यादा कभी मैंने नहीं देखा है। मैंने कहा ना, अभी आपको मैं मिसाल दूं, 2008 के इलेक्शन में 50% तक पहुंच गया था, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी, तो लोगों ने उस वक्त मुझे 84,000 वोट मिले थे। तो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि हालात के ऊपर जब इलेक्शंस होते हैं तो इसी तर्ज पे जो है वोट निकलते हैं। तो यही अभी ये मजलूम सिंपैथी वोट जो लोगों को जाहिर हुआ, सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। ये इलेक्शन सोशल मीडिया का था, ये इलेक्शन मीडिया का था, जिसमें आप जो शो करेंगे, दिखाएंगे लोगों को, लोग जो है ना वो उसके क्या कहते हैं, पीछे और समझाया तो गया होगा, लेकिन गबूर साहब ऐसे ना कहें, लोगों ने बाहर वोट भी किया है। और मैं समझ गई कि आप उन 2 करोड़ वोटर्स की बात कर रहे हैं जो कि नए वोटर्स थे, जिन्होंने पहली दफा वोट दिया। लेकिन सर, आपके हल्के की एक और बात कि आपके हल्के में एमक्यूएम का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन आपका जो हल्का है ना, उससे 3 हल्के के बाद पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है मंदो खेल साहब, उनका हल्का था, और वो वहां पे एमक्यूएम के ऊपर शदीद धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने वोट लिए अपने हल्के NA 242 में 17,000 और मुस्तफा कमाल ने कोई 71,000 वोट लिए हैं। तो सर, क्या एमक्यूएम इस वक्त भी इतनी मजबूत पोजीशन में है कि वो ठप्पे लगा सकती है, धांधली कर सकती है, धमकियां दिलवा सकती है? ये तो 7-8 साल पहले एमक्यूएम पे इल्जाम लगता था, अब ये बदली हुई एमक्यूएम नहीं है। देखिए, इस बारे में मैं इसलिए अभी कोई राय नहीं दे सकता हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस हल्के के बारे में क्या हुआ। आप कितने और दूसरी बात यह कि आगे आने वाले दिनों में हम साथ बैठेंगे जी, तो हम नाराज नहीं करना चाहते किसी को। हम चाहते थे कि अगले दिनों में जो नेशनल गवर्नमेंट या जिसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, उस कोalition गवर्नमेंट में मुझे एमक्यूएम भी नजर आ रहा है, मुस्लिम लीग नून भी नजर आ रहा है, JUI, पीपल्स पार्टी, जो भी हमारा जो अलायंस था, वो उसी तरीके से जो है ना PDM का अलायंस वो हुकूमत बनाने जा रही है। इसलिए अभी कोई बुराइयां, कोई खामियां आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। मुझे ये बताइए, एमक्यूएम को जो 17 सीटें जीती है, ये अपना मैंडेट खोया हुआ वापस लिया है, खुद लिया है या दिलवाया गया है? देखिए, अगेन मैं कहूंगा कि एमक्यूएम ने अगर 17 सीटें ली है तो उनको उसके ऊपर मैं धांधली का इल्जाम कैसे लगाऊं? सिंध में मैदान तो सर मार लिया है, लेकिन बाकी सूबों में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर ही नहीं आ रही सर। तो क्या नून लीग के साथ साथ ये पीपल्स पार्टी के लिए भी जरा सोचने का मुकाम नहीं है?
नहीं, देखिए हर सूबे में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है, नजर आ रही है बिल्कुल। बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट हम बनाएंगे। नहीं, सूबे की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सूबाई असेंबलीज की बात कर रहा हूँ, कौमी असेंबली की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, सूबाई असेंबली की। तो जब सूबाई असेंबली अगर देखा जाए तो हम सिंध भी हुकूमत बनाएंगे और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगे। मेरे ख्याल में कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और सिंध की गवर्नमेंट और वफाक में भी गवर्नमेंट हम बनाएंगे। तो ये एक मतलब हम समझते हैं कि हमारी एक बड़ी जीत है। अगर कोई ये समझते हैं कि 54 सीटें लेने वाले किस तरह हुकूमत बनाएंगे, तो आप देख लें, जरदारी साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मीटिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह हुकूमत हम ही बनाएंगे। सर, ये आपका जो हल्का है ना, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वोट्स का फर्क चूंकि कम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आपका जो हल्का है NA 239, इसमें भी रातों रात रिजल्ट तब्दील किए गए हैं। तो अगर यहाँ पे भी रिकाउंटिंग की कोई होती है या कोई ऐसा इम्कान होता है, तो आपको लगता है कि आप अपनी जीत यहाँ बरकरार रख सकेंगे कबूल साहब? बिल्कुल, आप बड़े शौक से करवा ले, वो तो कोई इशू ही नहीं है। बड़े शौक से करवा ले, तो पीटीआई उठा रही है ना, कि सबको हक है। अब मुझे तो नजर नहीं आई कि इतना पीटीआई ने कहीं पे ये मेरे हल्के पे उठाई है। मुझे तो नजर नहीं आई, पता नहीं आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता इस बारे में। नहीं, पीटीआई ने कराची में, सर पीटीआई और जमात इस्लामी कह रही है कि वहां पे तो जीती ही पीटीआई और जमात इस्लामी है। वो कह रही है MQM और पीपल्स पार्टी ने तो धांधली की है और वो ज्यादातर हल्के हैं जिनको चैलेंज कर रहे हैं। तो अभी तक आपके हल्के को किया नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि कोई इम्कान अगर हुआ रिकाउंटिंग का, तो चूंकि फर्क कम है ना, तो आपकी जीत आप समझते हैं बरकरार ही रहेगी? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। बल्कि मेरे ख्याल में मेरे वोट ज्यादा बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक, मैं तो खुद चाहता हूँ रिकाउंटिंग हो जाए तो वोट तो ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा कबूल साहब, अब मियां नवाज शरीफ के ही नारे बजेंगे या जरदारी साहब का जादू चलने जा रहा है? मेरे ख्याल में जरदारी साहब का जादू तो चल गया। इस वक्त नून वाले जो है, उन्होंने जो वहाँ पर मीटिंगें की हैं, जो बातें चली हैं जी, जो ऑफर्स दिए हैं, वो कल CC की मीटिंग में उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का इसलिए हुकूमत, क्योंकि 16 महीने हमने मौका दिया शहबाज शरीफ को और अब उनको हमें मौका देना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि हमारे बगैर हुकूमत ये बना नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर ले। तो मैं समझता हूँ कि अभी हक पीपल्स पार्टी के लेकिन कबूल साहब, अददी एतबार से अगर आप देखें, अगर आपका और नून लीग का इत्तेहाद होता है तो सीट से ज्यादा मुस्लिम लीग नून की है ना, तो फिर तो इस हिसाब से वजीर आजम उन्हीं का बनता है। या आप लोगों ने सोच लिया है कि हर हाल में वजीर आजम अब पीपल्स पार्टी का ही बनेगा? देखें, ज़रूरी नहीं होता है कि हर दफ़ा वज़ीर आज़म का जो है ओहदा वो नून ही रखे। पिछली दफ़ा नून को ही दिया था। और बात यह है कि जब आपके पास कोई और रास्ता, कोई ऑप्शन नहीं होता है जी, और अगर हम ऑपोजिशन में बैठने का फैसला कर लें तो नून की भी तो छुट्टी हो जाएगी ना। तो फिर ये आज़ाद जो है, ये पता नहीं किस जमात में जाने वाले हैं, ये आजकल में फैसला करेंगे। तो फिर ज़ाहिर है ये आज़ाद जो है ना, उनको हुकूमत बनाने का एक मौका मिल जाएगा। तो उनकी मजबूरी है, पीपल्स पार्टी जरूरी। नबील कबूल साहब, कितने आज़ाद राब्ते में हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? आपने कहा ना कि आजकल में ये फैसला कर लेंगे पीटीआई वाले। देखिए, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने, क्योंकि ये पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स जिनको कहा जाता है, ये पीटीआई के तो उस पे नहीं लड़े हैं ना, इलेक्शन सिंबल पे। तो ये मैं इनको पीटीआई वाला नहीं कहूँगा, वोट इमरान खान के नाम का है कि आपको भी पता है। बिल्कुल वोट इमरान खान, बिल्कुल। लेकिन बात इलेक्शन कमीशन में देखी जाएगी ना कि ये किस निशान पे जाते हैं। अच्छा। हमने कोशिश, जाहिर है ये हक है आज़ाद से, हमने तकरीबन कोई 25 से 30 इलेक्टेबल जो इलेक्टेड हुए हैं उनसे राब्ते में इस वक्त हम, और कल तक आप देखेंगे कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा कबूल साहब, एक और बात, रऊफ हसन साहब है ना पीटीआई, आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने का ऑप्शन भी टेबल पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी इनके बयान को कैसे देखती है? और पीटीआई अगर पीपल्स पार्टी को अप्रोच करती है तो क्या आप नून लीग के बजाय इनकी तरफ जा सकते हैं सर, और इनके आजाद लोगों के वोट पर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने पर राजी होंगे?
देखिए ये फैसला तो पार्टी की लीडरशिप और सेंट्रल कमेटी करेगी, लेकिन ये ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास। अगर मुस्लिम लीग नून जिद पर आ जाती है और अगर वो यही कहती है कि हमारे पास 80 सीटें और आपके 54 है, हमारा हक है, तो हम भी देखे ना, जरदारी साहब ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाया सियासत के अंदर, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास।